नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव जब से प्रयागराज आए हैं तो प्रयागराज में जो प्रभावना हो रही है उसको हम लोग शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। हम लोग कटरा जैन मंदिर से सब संबंधित हैं और सुबह प्रातः अधिकांश लोग जो अभिषेक और शांति धारा कटरा में करते थे उसमें 90% लोगों ने यहाँ जीरो जैन मंदिर में शांति धारा करना, अभिषेक शांति धारा करना शुरू कर दिया। कितने दूर है यहाँ से? कटरा करीब 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने लोग आते हैं? और करीब सुबह 20-25 लोगों की उपस्थिति कटरा से रहती है और अधिकांश लोग सुबह अभिषेक शांति धारा में रहते हैं, महाराज जी के प्रवचन सुनते हैं और आहार देने के बाद ही जाते हैं। हालांकि मेरी मजबूरी है वो महाराज जी, मैं क्योंकि बाबा चले जाते कभी फिर आ जाते हैं और जी मैं सरकारी सेवाओं में हूँ इसलिए मुझे जल्दी विद्यालय जाना पड़ता है, लेकिन शाम को मैं प्रतिदिन और मेरे साथ साथ कटरा के अधिकांश लोग जो है शाम को जो भक्तामर क्लास हो रही है जिसमें इतना आनंद आ रहा है, अभी तक तो हम भक्तामर का अर्थ भी नहीं जानते हैं। आपकी चरणों में बारंबार नमस्ते गुरुदेव। जय बोलो परम पूज्य श्री 108 सागर जी महाराज की जय। जय बोलो अतुल सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सभी को जय जनेम। मैं सभी को ये बताना चाहती हूँ कि पहले मुझे लगता था मेरा 2.5 किलोमीटर घर बहुत दूर है, जिस वजह से बहुत कम मंदिर आना होता था। बट महाराज श्री की ऐसी प्रभावना रही कि मंदिर तो लगता है 5 मिनट की दूरी पे है। मैंने अपने बड़े तक कभी भी महाराज श्री को अपने घर में आहार देने का कभी भी आज तक मौका नहीं पाया, लेकिन महाराज श्री की इतनी अच्छी प्रभावना रही कि महाराज श्री ने बताया कि 2.5 किलोमीटर देखो इतना पास होता है कि महाराज श्री तक हमारे घर आए और इतने अच्छा मंदिर। दूसरी चीज, मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं गुड़गांव रहती हूँ, पर जब से महाराज जी आए हैं ऐसा लगता है कि जितने दिन महाराज जी हैं उतने दिन रह करके सारा पुण्य महाराज जी का मैं कमा लूँ। इतना अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है कि सारा महाराज जी यहाँ पे बने रहें और सबकी अगर अच्छी प्रभावना हुई तो बस चौमासा हो जाए। सुबह महाराज जी 7-7:15 तक आ जाते हैं और मेरी कोशिश रहती है कि मैं चौके में चले जाऊँ, ज्यादा से ज्यादा सीखूं कैसे बनाते हैं और आगे चल के और ज्यादा से ज्यादा चौका लगा सकूं। तो मैं अभिषेक देखते ही चौके में चली जाती हूँ और कोशिश रहती है कि जितनी बार हो सके। बहुत बढ़िया, पढ़े लिखे बच्चे ऐसे सीखे तो बहुत अच्छे। शाम में महाराज जी डेली तो नहीं, मेरा ऑफिस 7 बजे तक रहता है, लेकिन कोशिश रहती है कि अगर मेरी मीटिंग नहीं रहती है तो मैं शाम का और छुट्टी वाले दिन सैटरडे संडे पूरी कोशिश रहती है कि शाम में जरूर महाराज जी का प्रवचन सुनो। और अब तो इतनी अच्छी व्यवस्था है कि सारा कुछ रिकॉर्डेड है, अगर किसी का कुछ छूट भी जाए तो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं हम। नमस्ते महाराज जी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य समय सागर जी महाराज की, पूज्य सागर जी महाराज की, पूज्य अतुल सागर जी महाराज की जय। मैं विकास जैन, उप मंत्री प्रभासगिरी। महाराज जी का हम लोगों का मन था प्रभासगिरी में एक विधान कराने का और हम लोग सासाराम के पास से महाराज जी को लाने के लिए लगातार प्रयासरत रहे और हम सभी का बड़ा पुण्य था कि महाराज जी के प्रभासगिरी चरण पड़े। वहाँ का विधान बहुत 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 ही भव्य रूप से संपन्न हुआ, जितनी भी उम्मीद नहीं थी उससे अधिक संपन्न हुआ। उसके बाद गुरुवर की कृपा हुई और गुरुवर सरायकेल पहुंचे और सरायकेल समाज में जो बहुत विवाद था, बहुत समाज बटी हुई थी, वहाँ पे मंदिर नहीं था, लेकिन गुरुवर के चरण वहाँ पड़ते ही सारी विवाद समाप्त हो गए और एक वहाँ भव्य मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है और साधु के निवास के लिए भी संत निवास भी वहां पे बनने जा रहा है। हम लोगों का परम सौभाग्य रहा कि गुरुवर के चरण इलाहाबाद पड़े। इलाहाबाद में लगभग गुरुवर 15 साल 20 साल में इतनी प्रभावना कभी नहीं हुई जो प्रभावना आपके आने से हुई। तो मेरे मंदिर में मात्र 2 लोग यहाँ पे अभिषेक के लिए रहते थे, बहुत मुश्किल से यहाँ पे अभिषेक के लिए लोग पहुंच पाते थे, कोई अभिषेक करने वाला नहीं था। मात्र यहाँ पे हमारे कोषाध्यक्ष निर्मल जी और एक आध लोग हो जाते थे, परंतु गुरुदेव के जब से चरण पड़े ऐसी प्रभावना हुई, ऐसी प्रभावना हुई। यहाँ पे मंदिर में मेला लगा हुआ है
कुंभ की तरीके से भीड़ यहाँ पे जुट रही है। सुबह से शाम तक लोगों का किसी का जाने के यहाँ पे मन नहीं करता है। कितने लोग आते हैं अभिषेक में? सवेरे पूरा मंदिर लगभग 50 से 60 लोग यहाँ पे प्रतिदिन अभिषेक कर रहे हैं। जो मंदिरों में धोतियां थी, कभी कभी तो लगता है वो धोतियां कम पड़ जाएंगी। जहाँ 2 ही धोती होती थी, आज 60-70 लोग धोती पहन के, अब तो गुरुवर की इतनी प्रभावना हुई कि सभी को हथकरघा के वस्त्र, गुरुदेव ने एक बार कहा और सभी ने हथकरघा के वस्त्र पहन के यहाँ सुबह से शाम तक लाइन देखती है। दोपहर को लगभग 11-12 बजे तक सभी के मन यहाँ से लगे रहते हैं। सुबह से 6 बजे से लोग यहाँ पे पहुंचते हैं। 5 बजे से युवा टीम हमारी गुरुवर को जंगल ले जाने के लिए 6-7 लोग आ जाते हैं। सवेरे जंगल की यात्रा कराते हैं। उसके बाद फिर शांति धारा, अभिषेक, आहार की क्रिया, और उसके बाद ठीक 4 बजे 4:30 बजे से सभी लोगों में इतनी धर्म की प्रभावना हो गई कि लोग भोजन करके कितनी जल्दी हम मंदिर पहुंचे। और शाम की क्लास में 5 बजे भक्तामठ जी के महाराज जी के पहुंचने के पहले ही पूरा मंदिर हमारा भर जाता है। 6 बजे से यहाँ पे मतलब लोग 5 बजे ही आके गुरुवर को घेर ले बैठ जाते हैं। गुरुवर की जो भी सामायिक है, जो भी क्रियाएं हैं, उसमें भी सब सुबह से लेकर शाम तक सभी बैठे रहते हैं। जो प्रभावना गुरुदेव आपने की है, इसी प्रभावना की हम लोग आस लेके लगातार आपके चरणों में यही भाव लेके आते रहे कि गुरुदेव ये इलाहाबाद बहुत सुना है, यहाँ पे आपकी प्रभावना हो, यहाँ पे भी उस तरीके की गंगा बहे जो गंगा हमारे मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड में बहती है। वैसे ही घर घर में यहाँ चौके बने, घर घर में श्रावण पैदा हो, घर घर में वृद्धि पैदा हो, ऐसी भावना गुरुदेव की। और हमें पूरा विश्वास है कि अगर गुरुवर का चातुर्मास पकड़ गया तो निश्चित तौर पे यहाँ घर घर में 2-4 हमारे त्यागी वृद्धि जरूर हो जाएंगे। अभी भी 2 लोगों ने गुरुदेव की श्रीकरण में अपनी भावना प्रकट की है। त्याग तपस्या के लिए लोगों ने अपनी भावना रख दी है। लेकिन ऐसे ही हम लोग, अगर आप आदेश देंगे तो हम लोग शीघ्र आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी के पास पहुंच के ऐसा निवेदन करेंगे कि गुरुदेव का चातुर्मास हमको प्राप्त हो। जो यहाँ पे धर्म की गंगा की आवश्यकता है, पूरा यूपी के आसपास गुरुदेव हम लोग बीच में है, और ऐसा बीच का सेंटर है। यहाँ से लखनऊ भी पास में है, कानपुर भी पास है, और पूज्य सागर महाराज जी के अंदर जो प्रभावना है, जो लोगों के जोड़ने की शक्ति है, जो तप और त्याग है आपके अंदर, वो त्याग ही हम सबको खींच के ला रहा है। अभी आपने जो भक्तामठ जी ने कहा कि बहुत सारे भगवान को देखे, परंतु आपको देखने के बाद और कहीं का मन नहीं लगता। गुरुदेव गुरुदास से इलाहाबाद तक होता है, लगातार ऐसा क्षेत्र है कि मुनिवर का आवागमन होता है, परंतु आपको पाने के बाद गुरुदेव अब तो कहीं पे और मन ही नहीं लगता है। गुरुदेव हमारी कृपा यही है। हम सभी की विनती, पूरी समाज की तरफ से हम यही विनती कर रहे हैं कि हमारी विनती को स्वीकार करें और हम सभी को लगातार आपका धर्म का मार्ग प्रशस्त करने की करें। दुनिया हमारे कुछ अपने शब्द कहेंगे। आदिनाथ भगवान की तैयारी है, और यहाँ से ही तब के बाद प्रथम समोत्सव लगा, और जो ज्ञान की गंगा यहाँ से बहनी चाहिए थी, अभी तक अधूरी थी, लेकिन अब ज्ञान रूपी हमारे सागर बीच में पूज्य सागर जी महाराज बैठे हैं गंधर के रूप में, जैसे समान आ गए हो। आदिनाथ भगवान के गंधर के रूप में यहाँ पे हमारे पास बीच विराजमान है, और ज्ञान की गंगा बह रही है जोरदार। हम सभी निवेदन करते हैं गुरुदेव ऐसी ही कृपा आपकी बनी रहे, हम सब उसी में आगे बढ़ते रहे। हमारे बीच में हमारे यहाँ के मंत्री राजेश जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। और हमारे 108 पूज्य सागर जी महाराज की, 108 अतुल सागर जी महाराज की, सारे IIT PSU के बच्चे हैं, बनारस में पढ़ते हैं। हम महाराज जी जब बनारस में आने वाले हैं ये सूचना हमें मिली थी। हम उसके पहले पता सारनाथ में जब थे महाराज जी, तभी से बिहार में गए थे, और उस दिन सुबह सुबह जब महाराज जी के दर्शन किए, उसी टाइम से ऐसा महाराज जी से जुड़ा हो गया था कि हम लगातार जब तक महाराज जी बनारस में थे रोज सुबह जाते थे, अभिषेक, पूजा, आहार जितना हम लाभ ले पाए हमने लिया। उसके बाद से भले ही महाराज जी बनारस से आगे बिहार कर लिए हो, लेकिन हमारा मन हमेशा ऐसा लगा रहता है कि जब भी हमें मौका मिले तब हम आके दर्शन कर पाए, सारी हम जितना लाभ ले पाए ले सकते हैं। इसके अलावा हमने जो महाराज जी बनारस में रुके थे, PSU में भी महाराज जी आए थे, सारे बच्चों ने जब दर्शन किए तब इतने सारे बच्चे एक साथ
मतलब करीब 80-90 बच्चे थे उस टाइम पे जो आए थे महाराज जी के दर्शन करने। और उसके बाद से हमने वहीं से प्रेरणा लेके चौका भी लगाया था। लड़के लोगों ने चौका लगाया, सभी महाराज जी का आहार भी किया। सब भैया लोगों ने बोलो तो। सभी बच्चे जो भी पढ़ रहे थे सभी ने मिलकर चौका लगाया था। 3 मुनियात के साथ पढ़ जाया था, 3 मुनियात। महाराज जी का आहार हुआ था। और यहाँ पर भी ये प्रभावना देख के इतना खुशी हो रही है कि बस लग रहा है कि आते ही जाए महाराज जी के पास। आप दुख हो रहा है कि अभी मैं बैंगलोर चला जाऊंगा जॉब लगने के बाद, तो दूर हो जाऊंगा बहुत ज्यादा, पर फिर भी जितना आने की कोशिश करता हूँ करूंगा। 45 साल का मतलब काम है। 25 साल से आप लगातार तंबाकू खाते थे और गुरुवर की ऐसी प्रभावना थी, लगभग 40 साल से गुरुवर की ऐसी प्रभावना हुई कि महाराज जी के श्री चरणों में पहुंचे और उन्होंने कहा कि गुरुदेव मेरे भावना हो रही है कि मैं तंबाकू त्याग करना चाहता हूँ। बिना कहे इन्होंने पूरी तंबाकू का त्याग कर दिया है। ऐसे हमारे बीच में राकेश जी हैं। बहुत बहुत गुरुदेव के श्री चरणों में बार-बार नमस्तु नमस्तु। नाथ भगवान की जय, प्रभु सागर महाराज की जय, राज की जय। राकेश जैन, मैं राकेश जैन मेरा नाम। मैं प्रीतम नगर से सुबह 7 बजे तक मंदिर में पूजन अभिषेक शांति धारा और प्रीतम नगर से 10-12 लोग यहाँ पर प्रतिदिन आ रहे हैं और आहार देकर 11 बजे तक वापस। उसके बाद शाम को भी कितनी दूर है प्रीतम नगर 7 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर से रोजी ना डेली आते हैं, धूप में वापस जाते, धूप में जाते हैं। और महाराज जी का ऐसा सम्मोहन है कि तो पूरा घर ही रहना चाहता है हमेशा, ऐसा सम्मोहन है। प्रभु सागर महाराज की जय। भगवान की जय। बोलो प्रभु सागर जी महाराज की जय, सागर जी महाराज की जय। हमारा नाम अनीता जैन है और हम यहाँ 11.5 किलोमीटर दूर से आते हैं। 11.5 किलोमीटर द्वारा बोलो। हम 11.5 किलोमीटर दूर से रोज सुबह अपने पत्नी बच्चों के साथ अभिषेक शांति धारा देखते हैं और जब तक महाराज जी का आहार बढ़ाना होता तब तक कहते हैं, फिर जाते हैं। शाम को फिर 4:30-5 बजे, 4:30 पौने 5 आने में 1-1.5 घंटा लग जाता है। हाँ, तो वहाँ से आते हैं महाराज जी का ये प्रवचन आचार भक्ति होने के बाद ही जाते हैं। और हम लोग जिस दिन से श्री आए हैं तब से इतनी प्रभावना बढ़ी है। बच्चों का दान देने का इतना मन होता है कि हम लोग से मम्मी कुछ भी दान दो, कितना हो देते रहो, आप रोज बोली देना, आप दान देना। मेरे बच्चे मम्मी को क्या देते, मेरे बच्चे दाते थे। जिस दिन से महाराज जी का प्रवेश मंगल से रोज इनका मन होता शाम को मम्मी जल्दी चलो ऑफिस होता है इसका शाम का, लेकिन से छोड़ के आती है महाराज जी के दर्शन करने के लिए। मैं प्रतिदिन 6:30 बजे कालिंदीपुरम अपने निवास से, नाम बता अपना। मेरा नाम प्रदीप कुमार जैन है। मैं प्रतिदिन 6:30 बजे अपने कालिंदीपुर निवास से, जो यहाँ से 7 किलोमीटर है, ये ज्ञान तीर्थ आदिनाथ मंदिर में आता हूँ। यहाँ पे शांति अभिषेक व शांति धारा व आहार करके 10:30 बजे तक यहाँ से प्रस्थान घर के लिए करता हूँ। इससे पहले मैं बेनीगंज जाता था, वो 2.5 किलोमीटर मेरे घर से दूर है। शाम को और शाम को हम यहाँ पे आ जाते हैं, 6:45 बजे करते हैं घर से, और 6 बजे आ जाते हैं, 7:30 तक। कब से कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं जो अक्षय तृतीया से। बोलो जी पूज्य सागर जी महाराज की जय। बोलो जी आकाश सागर जी महाराज की जय। मैं महेंद्र कुमार जैन पेशे से रहता हूँ और मंदिर जैसे तो आना जाना लगा रहता था और दर्शन अक्षय होता रहता था, लेकिन पूज्य सागर जी महाराज और सागर जी महाराज के आ जाने से भावना इतनी अच्छी हो गई है कि मैं प्रातः 7:30 बजे तक यहाँ आ जाता हूँ। मेरा आवास नैनी में है, जो यहाँ मंदिर लगभग 6-7 किलोमीटर दूर पड़ता है, लेकिन गुरुवर की प्रभावना इतनी अच्छी हो गई है कि लगातार मैं जब से गुरु बना है नित्य प्रतिदिन शांति धारा अभिषेक के साथ साथ गुरुवर का आहार विहार जो भी चर्चा होती है सारी में उपस्थित रहता हूँ। और शाम गुरुवार की जो कितने बजे वापस जाते हैं? और गुरुवार मैं सुबह 7:30 बजे आ जाता हूँ और लगभग 11 बजे तक जाता हूँ। उसके बाद मैं कोर्ट जाता हूँ, फिर वहां शाम को 5 बजे फिर वहां निकल जाता हूँ। जब तक कोर्ट में तो ध्यान रख 5 कब बज रहा
ताकि जल्दी से जल्दी वहां से निकल गुरुवर शरण में से आ जाओ। और गुरुवर प्रवचन में इतनी प्रभावना रहती है कि लगता है कितनी देर माता के 7 बजे और भी कौन आता है? और मैं जब आता हूँ सुबह 7:30 बजे तो मेरे साथ मेरी पत्नी भी आती है, और जिस दिन अवकाश रहता है, छुट्टी रहती है, उस दिन मेरे दोनों बच्चे, दोनों बेटियां भी मेरे साथ आती हैं, और ये शाम को भी लगातार रहता रहता है। और गुरुवर की इतनी प्रभावना हो गई कि मन लगता है मंदिर जी में ही रहे। नमो गुरुवर। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, परम पूज्य सागर जी महाराज की जय, अतुल सागर जी महाराज की जय। हम सभी का परम सौभाग्य है कि परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जी के परम प्रभावक शिष्य पूज्य सागर और अतुल सागर महाराज जी का हम सभी को इतना अच्छा सानिध्य मिल रहा है, इतनी प्रभावना हो रही है हमारे प्रयागराज में, हम इसका शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकते। सच में लग रहा है जैसे सच में यहाँ तीरथ उतर आया है, हम साक्षात सुंदर हो गए राजधानी, इतना भरा हुआ मंदिर हमको सुबह से लेके शाम तक लगता है बस यही पढ़ रहे हैं। सुबह 6:30 बजे मैं आ जाती हूँ मंदिर, मेरा घर यहाँ से 2.5 किलोमीटर बाइकाबाद में है, लेकिन सुबह 6:30 बजे आके 12:30 बजे तक आहार देख के महाराज जी को पूरी व्यवस्था देख के फिर 4:30 बजे आ जाती हूँ। 4:30 बजे 4:30 बजे कैसे जाते थे धूप में, कैसे जाते हो? रिक्शे से ही जाती हूँ ज्यादातर, क्योंकि बच्चों का भी और इनका भी काम रहता है तो नहीं पाते ये लोग। सुबह पूरा अभिषेक, शांति धारा, प्रवचन, आहार क्रिया सब कुछ पूरा करवा के फिर शाम को फिर भैया जी का भोजन आदि, और महाराज जी की इतनी अच्छी मुक्तामा जी की क्लास चल रही है, इतनी भीड़ मंदिर जी में रह रही है, इतनी प्रभावना हो रही है गुरुदेव, सब में इसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। लगता है साक्षात स्वर्ग में हम सब विराजमान है। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अब महाराज जी की गंगा तो बही रही, हम जैसे आदमी रोज नहार दे रहे हैं, जो रोज आहार दे रहे हैं, जब कभी देते थे तो महाराज जी का आहार डेली मन नहीं लगता। महाराज सुबह मैं आता हूँ, माता जी को लेके आता हूँ, लगता कि देर हो गई, मगर बिल्कुल टाइम से अभिषेक भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। ये एक चमत्कारी है महाराज जी, मैं बहुत देखता हूँ। और महाराज जी आपसे निवेदन है कि यहाँ की समाज को अज्ञानी है महाराज जी, बहुत गलतियां करते हैं हम लोग, बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। ऐसे साधु हमारे जीवन में बहुत ही कम आए हैं जो रुक के पूरी समाज को सही रास्ते पे किस तरह चलाया जाए, वो आपकी प्रेरणा की बहुत जरूरत है हम सबको। और पूरी समाज की तरफ से दिगंबर जैन पंचायती समाज, सकल जैन समाज की तरफ से मैं आपको निवेदन करता हूँ, अपनी चौमासे के लिए हम सबको दे आशीर्वाद प्रदान करें तो बहुत कृपा होगी, और यहाँ की जो गलतियाँ हैं मंदिर में है वो सब सुधर जाए। और अब आपके सामने मैं एक बात करूँगा, हम लोग 26 तारीख को यहाँ से एक बस कर रहे हैं नागपुर जाने के लिए, नागपुर जाने के लिए, और जिसको अपना अपना नाम देना हो वो अभी दे दे, जिससे हम उनकी व्यवस्था कर सकें। 22 नाम महाराज जी आ चुके हैं। हाँ, आपको वहाँ लिखवा दीजिएगा, 22 नाम आ चुके हैं महाराज जी। और एक सनावत से समाज आई है, वो महामंत्री का पद महाराज जी ने मुझे ये कार्य सौंपा है, तो मैं ये भी सोचकर सौंपा हूं कि मैं इसको अच्छी तरह से निभा सकूं। अगर मुझसे जान में या जान में किसी के भी प्रति कोई त्रुटियां भी हो जाए तो उनसे क्षमा करना, चाहे छोटा समझ के या बड़ा समझ के। और जैसे महाराज जी का चरण हमारे नगर में पड़ा, प्रभातगिरी में पड़ा, प्रयागराज में पड़ा, उस चरण को मैं अपने नगर सरायकिल में ले आया, और जब से ये चरण सरायकिल में पड़ा, बल्कि जैन समाज नहीं बल्कि जन जन समाज में की बात कर रहा हूँ। आज महाराज जी को जन जन भी वहां पर याद कर रहा है, और कण कण भी वहां का याद कर रहा है महाराज जी। जैसे कि महाराज का चरण पड़ा, ऐसा सानिध्य मिला, मुझे ये महसूस नहीं हो रहा है कि आचार्य श्री का चरण ना मिला हो। सौभाग्य मेरा देखिए, आचार्य श्री का चरण भी हमारे किल मंदिर में आ गया। ये सौभाग्य बड़ी खोज से मिलता है कि आचार्य जी का चरण तो नहीं मिला, मगर उनका शरण भी मिल गया।
और उनका चरण भी मिल गया और चरण मिलकर सीधे रायबरेली की ओर प्रस्थान कर गया। धन्य है ऐसे गुरु जिनकी छोटे छोटे बच्चों में इतनी प्रभाव, जो कि कंकड़ को जो कि मसल बना दिया गुरुओं ने एकदम से। गुरु का प्रताप है ये। मैं तो आज एक भगवान विद्यासागर महाराज जी की तस्वीर देखी है, उसके गुरुवर की एक छाप देखी, मुझे यही महसूस हो रहा है कि आज गुरुवर नहीं है तो गुरुवर के साथी हमारे साथ में है और वो जन जन के हितकारी है। यहाँ कब आ गए तुम, कैसे आ गए? अरे महाराज जी यहाँ पर भाव से आ गए। महाराज जी का प्रेम बसल ना तो खाने में लगता है ना तो पीने में लगता है। कब आते हैं यहाँ पर? बस रोज जैसे लगता है बस गुरु से जब तक न मिलूं तब तक शब्द में गुरुवर आते रहते हैं। ऐसी भावनाएं सबके प्रति में, जन जन के प्रति में ऐसी भावनाएं हैं। और 40 किलोमीटर दूर से हमारी छोटी छोटी बच्चियां जो कि चाय भी नहीं पीती है, नहाती है, तुरंत भागती है कि महाराज जी का आहार पहले कराए तब दूसरा कार्य बाद में होगा। आज मैं सब बता रहा हूँ, आज मैं यहाँ 2 दिन से हूँ तो मेरी बहू नहीं आ पाई, घर में विवाद कर गई इसी मैं नहीं जा पाई। और हर बच्चे के अंदर ये वात्सल्य बन गया है, कब गुरुवर से मिलो। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते।